न्यूरोलॉजी यानी दिमाग और नसों से जुड़ी बीमारियों को लेकर समाज में आज भी कई गलतफहमियां हैं। कभी कहा जाता है मिर्गी में चाबी पकड़ाओ, तो कभी हर सिरदर्द को ब्रेन ट्यूमर मान लिया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि स्ट्रोक सिर्फ बुजुर्गों को होता है या याददाश्त कम होना मतलब अल्जाइमर, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज हम ऐसे ही मिथ एंड फैक्ट पर बात करेंगे ताकि आप सही जानकारी समझ सकें और समय पर सही इलाज तक पहुंच सकें। तो चलिए जानते हैं न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की सच्चाई फेलिक्स हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शिशिर पांडे से, सीधे और साफ शब्दों में। पहला मिथ, स्ट्रोक सिर्फ बुजुर्गों को होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल हम लोग काफ़ी यंग स्ट्रोक के पेशेंट्स देख रहे हैं जिसमें 30 से 40 की उम्र है। यंग में स्ट्रोक आने का मुख्य कारण जो हमारा स्मोकिंग है, निकोटीन इनटेक है, या उनको जनरली स्ट्रेस के कारण अपना बीपी की परेशानी हो जा रही है, या उनको कोई जेनेटिक कॉज हो रहा है जैसे हाइपर होमोसिस्टिनीमिया। फीमेल्स में स्ट्रोक का कारण यंग में ओसीपी कंजम्पशन है, ओसीपी पिल का कंजम्पशन है। दूसरा मिथ, बार बार सिरदर्द मतलब ब्रेन ट्यूमर। बार बार सिर दर्द का मतलब ब्रेन ट्यूमर होना कतई नहीं है। अगर ब्रेन उसके साथ में, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, उसके साथ में मिर्गी का दौरा आना या बेहोशी होना अगर वैसा है तब हम ब्रेन ट्यूमर सोच सकते हैं। तीसरा मिथ, तनाव सिर्फ दिमागी समस्या है। तनाव खाली दिमागी समस्या नहीं बोलते, ये थॉट प्रोसेस की दिक्कत है। जनरली हम ओवर थिंकिंग की वजह से किसी डिसीजन को नहीं ले पाते, हम लोग बार बार उसी चीज़ को थिंक करते रहते हैं, तो उससे तनाव या बाकी स्थिति डेवलप होती है। आप इसके लिए एक तो सबसे पहले डिसीजन लेने की आदत डालिए। जब आप डिसीजन लेने पे आ जाएंगे कि आप ये सोचिए कि मुझे डिसाइड करना ही है, चाहे मैं सही डिसाइड करूँ चाहे गलत डिसाइड करूँ। गलत रहेगा तो आपको कुछ सिखा के जाएगा और सही रहेगा तो आपका काम सही होगा। चौथा मिथ, याददाश्त कम होना हमेशा अल्जाइमर है। याददाश्त कम होना, हाँ, जनरली अल्जाइमर डिजीज हो सकता है, बट इसके लिए नियम कायदे लगते हैं। ये 60 से ऊपर के किसी बंदे को अगर हो रहा है तो अल्जाइमर हो सकता है। किसी यंग में किसी को हो रहा है तो हम सबसे पहले सूडो डिमेंशिया या किसी विटामिन की कमी, B12 की कमी या थायराइड की कमी हम लोग देखते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। पांचवा मिथ, मोबाइल फोन ब्रेन ट्यूमर करता है। इसका कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। आल्दो अमेरिका में स्टडीज की गई हैं जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ब्रेन ट्यूमर हुआ है। मतलब जो लोग वहां पे पावर हाउस था, ट्रांसफार्मर था, उसके बगल में रहते हैं, उनको बाद में लॉन्ग टर्म स्टडी करने पे ब्रेन ट्यूमर का डेवलपमेंट पाया गया है। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफार्मर है उसके आसपास वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं विच इज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी तो नहीं बोलेंगे, मिलती जुलती फ्रीक्वेंसी, अपनी माइक्रोवेव जो हमारे से निकल रही है। तो अभी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, बट एहतियात के तौर पे आप जो तकिए के बगल में वो मोबाइल रख के जो सोते हैं वो ना सोएं, उसको दूर रखें। छठा मिथ, स्ट्रोक के बाद रिकवरी नहीं होती। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल गलत है। स्ट्रोक अगर किसी को हुआ है, आप 4.5 घंटे के भीतर आते हैं, हम लोग स्ट्रोक के लिए प्रॉपर दवा देंगे, उससे आपकी रिकवरी तुरंत हो जाएगी, है ना, इवन विद इन नो टाइम। अगर 4.5 घंटे के बाद भी रहते तो हमारे पास मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी से 24 घंटे की विंडो अवेलेबल है, तो उसमें भी आपकी रिकवरी का फुल चांस है। हाँ, अगर आप 24 घंटे के बाद आते हैं, उस केस में भी फिजियोथेरेपी से अगर माइनर स्ट्रोक रहा तो हम लोग 90% रिकवरी कर सकते हैं, 10% थोड़ा सा रह जाता है, बट स्टिल वी हैव ए 24 आवर विंडो। मे बी फ्यूचर में ये विंडो और बढ़ सकती है। स्ट्रोक की रिकवरी संभव है। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।